गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे प्लेटो के फांसीवाद के बारे में। कुछ विचारकों ने जैसे प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा है उनमें क्रॉसमैन, कार्ल पोपर और रसेल, ये एक प्रकार इन विचारकों ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा है। प्रथम फांसीवादी विचारक। फांसीवाद एक विचारधारा है। प्लेटो ने किसका समर्थन किया था? साम्यवादी विचारधारा थी। साम्यवाद एक विचारधारा जिसके बारे में अपने जो पिछली क्लास है उसमें अध्ययन किया था। इसका साम्यवाद क्या है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, और ये अपना एक प्लेटो का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अपन अरस्तु के बारे में बात करेंगे जिसे राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब ये प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा जाता है। इसके समर्थन में या फांसीवाद में और प्लेटो में क्या समानता है, या प्लेटो और फांसीवाद में क्या अंतर है, और क्या वास्तव में प्लेटो फांसीवादी थे या उनकी कोई मौलिक देन थी, ऐसा अपन इसके वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब कुछ विचारकों ने कहा है इसको, जैसे क्रॉसमैन ने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा, बर्ट्रांड रसेल ने कहा कि जो प्लेटो थे वो फांसीवादी विचारक थे। तो पहली बात तो अपन यहाँ ये करें कि फांसीवाद क्या है और फांसीवादी विचारधारा किस प्रकार के सिद्धांतों का समर्थन करती है। तो पहली बात, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक विचारधारा है, यानी कि विचारों का समूह। तो इस जो विचारधारा है इसका समर्थन किसी एक विचारक ने नहीं किया, बहुत सारे विचारकों ने इस विचारधारा के बारे में बात की, और उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मुसोलिनी का। मुसोलिनी इटली का अधिनायकवादी विचारक था, अधिनायकवादी नेता था, जिसने सबसे पहले बात करी फांसीवाद की। और उसी के समकक्ष जर्मनी में हुए थे हिटलर, जिन्होंने नाजीवादी विचारधारा की बात की। और ये दोनों ही विचारधारा अधिनायकवादी विचारधारा है, यानी कि एक जो शासक है सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास में हैं? उसी शासक के पास में है। अधिनायकवादी विचारधारा है। अब अपन बात करें कि किसका समर्थन करता है फांसीवाद। फांसीवाद एक तो बुद्धि का बिल्कुल बुद्धिवाद विरोधी है, उदारवाद विरोधी है, और ये जो विचारधारा है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी है। इस प्रकार ये किसकी बात करती है? ये क्रांति की बात करती है, शक्ति की बात करती है, यानी कि शक्ति जिसके पास में है वही सब कुछ है। राज्य को प्रमुख मानती है, यानी राज्य सब कुछ है। और इसका जो था राष्ट्र और राज्य, ये दो शब्द ऐसे हैं, राज्य और राष्ट्र, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा, अधिनायकवादी राष्ट्रवादी विचारधारा। तो ये नेशन है ना, और यहाँ पे अपना स्टेट। तो अपन बात करें स्टेट में और नेशन में क्या अंतर है। राज्य वह संगठन है जिसके 4 प्रमुख अंग हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या है, एक उसकी सरकार है और संप्रभुता है। ये 4 जो अंग हैं वह 4 अंगों से मिला हुआ जो संगठन है वो क्या है? राज्य। और राज्य के 4 अंग हैं, उसमें 2 भौतिक अंग हैं, जैसे जनसंख्या है और क्षेत्रफल को अपन देख सकते हैं। इसकी सरकार और संप्रभुता इन्हीं में निहित है, यानी वो अदृश्य है, इनके अंदर निहित है। यानी 2 आध्यात्मिक तत्व हैं और 2 भौतिक तत्व हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक प्रकार से मानसिक अवधारणा है, यानी कि आपका उस क्षेत्रफल के साथ, वहाँ की जनता के साथ में आत्मिक जुड़ाव है। एक प्रकार से भावना प्रधान, यानी कि भावना प्रधान अवधारणा है, एक आध्यात्मिक या मानसिक अवधारणा है, जिससे क्रिएट किया गया बाद में कि आपका ये राष्ट्र है पर्टिकुलर, और ये राष्ट्र ही सब कुछ है। इस राष्ट्र के लिए आपको बलिदान होना है। इस राष्ट्र के आज तक का जो भी इतिहास रहा है वो इतिहास राष्ट्र का नहीं, आपका इतिहास है। आप और राष्ट्र या राज्य या भौगोलिक क्षेत्र अलग नहीं है। तो ये मानसिक अवधारणा है। एक आजकल राष्ट्र राज्य है ना, राष्ट्र जो है वो मानसिक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसा क्रिएशन पैदा किया जाता है कि आपका ये राष्ट्र है और इस पर्टिकुलर राष्ट्र से आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना है। ये फांसीवादी विचारक इसी प्रकार की बात करते हैं। अपन जहाँ बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो जो है उसको अपन फांसीवादी विचारक अगर नहीं कहें
तो मौलिक विचारक है वो, उसने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ विचारकों ने प्लेटो को फांसीवाद से जोड़ने का प्रयास किया, फांसीवाद से जोड़ने का कि फांसीवादी विचारक है। लेकिन अगर अपन इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे कि प्लेटो की जो विचारधारा है या प्लेटो का जो दर्शन है उसमें और फांसीवाद में क्या अंतर है, तो अपने को बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि प्लेटो फांसीवादी विचारक नहीं है, एक मौलिक दर्शन उन्होंने दिया। और आज से 2300 वर्ष पूर्व यूनान के एक एथेंस का जो विचारक, जिसने सबसे पहले एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, सब बातों का एकदम समग्र निचोड़ जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में उसने दिया कि और किस प्रकार दार्शनिक शासक होना चाहिए, दार्शनिक राजा होना चाहिए। तो वो मौलिक दर्शन उन्होंने दिया और उनको साम्यवाद की जो बात करी। लेकिन अपन यहाँ पे बात करने का जो क्वेश्चन आ गया कि क्या वास्तव में प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक थे, तो पहले तो अपन फांसीवाद से और प्लेटो के दर्शन से या प्लेटो का दर्शन और फांसीवाद में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पे अपन ये बात कर सकते हैं कि भी ये फांसीवादी जैसा नज़र आता है। तो पहली जो समानता है, समानता की बात करें तो पहला प्रजातंत्र, यानी दोनों ही विचारधाराएं प्रजातंत्र के विरोधी विचारधाराएं हैं। ना तो प्लेटो प्रजातंत्र का समर्थन करता है और न ही फांसीवादी जो विचारधारा के समर्थक हैं वो प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं। प्लेटो का कहना है कि प्रजातंत्र, एथेंस में जो तत्कालीन प्रजातंत्र था उसमें मूर्ख, अज्ञानी और भ्रष्ट लोग थे। इस प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो जब तक व्यक्ति विवेक प्रधान नहीं होगा, जब तक ज्ञानवान नहीं होगा, तब एक अच्छा प्रजातंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। और यही मानना है इसका फांसीवादी विचारकों का कि प्रजातंत्र जो है वो एक प्रकार से भ्रष्ट और अज्ञानी व्यक्तियों का शासन है। दूसरा यहाँ पे ये बात करते हैं व्यक्ति की, यानी व्यक्ति है उसकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है, व्यक्तिगता में विश्वास नहीं करते। यानी व्यक्ति जो है वो राज्य के अधीन है, यानी राज्य के जो कुछ उद्देश्य हैं या राज्य जिस प्रकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार से राज्य ने सामूहिकता का निर्माण किया है, वह उसी सामूहिकता में ही अपने को शामिल करें। यानी व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। यहाँ पे व्यक्ति को इन्होंने क्या माना? साधन माना। यानी व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य है। यानी राज्य जो है वो लक्ष्य है व्यक्ति का और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो है व्यक्ति है। यहाँ पे प्लेटो कह रहा है कि व्यक्ति जो है उसको परिवार या संपत्ति या स्त्रियों को भी अपने परिवार बसाने का भी अधिकार करने का निर्णय नहीं है, उसके लिए भी आयोजन की बात वो करता है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। ना तो फांसीवादी विचारक ऐसी स्वतंत्रता देते हैं और ना ही प्लेटो ऐसी स्वतंत्रता देता है। उसके बाद बात करते हैं अपन प्लेटो व्यक्ति यहाँ पे, तो ये अधिनायकवाद की बात करता है। यानी शासक जो दोनों ही विचारधारा हैं, शासक का अधिनायकवाद, अधिनायकवाद यानी एक व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियां हैं। प्लेटो यहाँ पे अपने आदर्श राजा को सारे अधिकार दे देता है और फांसीवादी जो विचारधारा के समर्थक हैं वो अपने एक फांसीवाद के जो नेता है, जो प्रमुख उनका लीडर है, वो सारे के सारे अधिकार उसके पास आ जाते हैं। ये शासक का अधिनायकवाद हो गया। और जब शासक का अधिनायकवाद है तो इसमें क्या कि ये शासन, अपन बात करेंगे शासन का अधिनायकवाद है, तो ये विचारधाराओं, दोनों विचारधाराओं का ये मानना है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो योग्यता और क्षमता है उसमें अंतर है। ये दोनों ही विचारधाराएं मानती हैं कि व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं में क्या है? अंतर है। और इसी अंतर के कारण कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोग भेड़ों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ लोग योग्य और क्षमतावान, विवेकवान होते हैं, जो शेर की तरह इंडिविजुअल अपनी लाइफ, व्यक्तिगत लाइफ जीते हैं और वही व्यक्ति शासन होने का अधिकारी है। इनका मानना है जन्म से ही व्यक्ति जो है उनकी योग्यताएं और क्षमताओं में अंतर होता है, दोनों ही ये मानते हैं। फिर ये शिक्षा की बात करते हैं अपन, शिक्षा की, तो दोनों ही विचारधाराएं क्या कर रही हैं कि शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए? शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए और राज्य कला, साहित्य, विज्ञान पर नियंत्रण है। यानी राज्य जो है वो शिक्षा पर बिल्कुल नियंत्रण रखेगा कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षा को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। 6 की बात करें कि दोनों ही विचारधाराएं अधिकार की अपेक्षा किस पे बल देती हैं? कर्तव्यों पे बल देती हैं। अधिकार की जगह किस पे बल देती हैं? कर्तव्य। यानी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति के पास क्या है? कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 7 की बात करें अपन
तो ये कह रही हैं दोनों विचारधाराएं ये मानती हैं, अपन मानते हैं कि दोनों विचारधाराएं संकीर्ण हैं और संकुचित विचारधाराएं हैं जो केवल एक विशेष वर्ग को ही प्राथमिकता देती हैं, बाकी के वर्ग को प्राथमिकता नहीं देती। यहाँ पे प्लेटो संरक्षक वर्ग को प्राथमिकता देता है, यो फांसीवादी जो विचारधारा है वो भी पर्टिकुलर जो शासक वर्ग है उसको ही प्राथमिकता देती है, बाकी को प्राथमिकता। ये समानताओं के आधार पर अपन कुछ विचारकों ने कह दिया कि प्लेटो पहला फांसीवादी विचारक है, यानी प्लेटो के अंदर फांसीवाद के दर्शन होते हैं। लेकिन 3-4 बातें ऐसी हैं जिनमें अपन बात कर सकते हैं कि फांसीवाद में और प्लेटो में अंतर है। तो पहला जो अपन बात करें कि नैतिकता, यानी प्लेटो किसकी बात करता है यहाँ पे, नैतिकता की, ज्ञान की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। लेकिन जो फांसीवादी विचारक हैं वो नैतिकता का समर्थन नहीं करते। वो कह रहे हैं कि नैतिकता कुछ नहीं है, यानी अवसर जो मिल जाए वही सब कुछ सही है, यानी अवसर की बात करते हैं। प्लेटो यहाँ पे नैतिकता की बात करता है। प्लेटो विवेक की बात करता है, वो कह रहा है कि जो विवेक है वो शासन का प्रतिनिधित्व करता है और विवेकशील व्यक्ति ही शासन में होने चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि व्यक्ति का कोई विवेक नहीं है, व्यक्ति को विवेक को काम में नहीं लेना है, राज्य ने जो कुछ कर लिया उसका आगे पालन करना ही सब कुछ उसकी जिंदगी है। विवेक को प्रधानता, ये विचारधारा प्लेटो की विचारधारा विवेक को प्रधानता देती है, जबकि विवेक को प्रधानता नहीं देती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि व्यक्ति के पास विवेक, नैतिकता है, विवेक है और शांति की बात करती है। ये विचारधारा है शांति की बात करती है साम्यवादी, जबकि ये क्रांति की बात करती है। इन्होंने कहना है कि शांति नहीं क्रांति होना चाहिए। ये साम्यवाद का समर्थन करती है, ये साम्यवादी विचारधारा है साम्यवाद का, और ये साम्यवाद का विरोध करती है। ये कह रही है कि साम्यवादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, अधिनायकवादी विचारधारा होनी चाहिए। ये समानता की बात करती है कि राज्य में सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं, और ये एक प्रकार से असमानता की बात करती है। जब राज्य में समानता है तो ये न्याय की बात करती है। ये कह रही है कि जब व्यक्ति अपने जो गुण हैं उन्हीं गुणों के आधार पे अपने कार्य का चयन करेगा तो न्याय होगा। और ये फांसीवादी विचारधारा है, इस प्रकार किसी की बात नहीं करती कि शासक जो है वह कुछ भी कहे, शासक के मुंह से निकला प्रत्येक शब्द क्या है, कानून है, और कोई ऐसा कोई विधि नहीं है। शासक ही कानून है और शासक ही क्या है, राज्य है। लोगों को राज्य के ऊपर अपने को बलिदान कर देना चाहिए। ये सब समानताएं असमानताओं का अध्ययन करने के बाद अपन ये एक निष्कर्ष के रूप में आते हैं, क्या वास्तव में प्लेटो फांसीवादी था। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लेटो में कुछ गुण जो प्लेटो के विचारधारा में, जिसको अपन साम्यवादी विचारधारा कहते हैं, उसमें नज़र आते हैं। लेकिन प्लेटो फांसीवादी नहीं था, उसकी मौलिक चिंतन था। सबसे पहले उसने अपना चिंतन दिया और वो विवेक की बात करता है सबसे पहले कि व्यक्ति जो अपने स्वभाव के गुणों को पहचानेगा, किसी प्रकार से वो हिंसा की बात नहीं करता, किसी प्रकार से अन्याय की बात नहीं करता, किसी प्रकार से असमानता की बात नहीं करता। तो इन सभी के निष्कर्ष के आधार पर कहते हैं कि वो एक मौलिक चिंतन था। उसने राजनीतिक विज्ञान को अपनी एक मौलिक देन दी, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि प्लेटो प्रथम वैज्ञानिक दार्शनिक राजनीतिज्ञ था जिसने अपना मौलिक चिंतन दिया, और उसका अपना राजनीतिक विज्ञान बहुत महत्व है। थैंक यू।